Okay, students, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। Today's our topic is Taylor's and Maclaurin's series. So we are starting Taylor series first. Taylor series. That is f of x f of x is equal to f of a plus x minus a into f dash a plus x minus a square upon 2 factorial f double dash a x minus a raised to power 3 upon 3 factorial f triple dash a and so on. X minus a raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial into f n minus a f n minus 1 a. This is the Taylor series. This is the formula for the Taylor series.
इससे ये काटना। यस सर काफी बच्चों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, आप काइंडली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। मैंने तो एडमिट कर दिया भाई सबको, ऑल एडमिट। नहीं वो ग्रुप पे तो आ रहे हैं अभी भी सर। सबको एडमिट कर दिया क्या वेटिंग रूम में? मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये एक 7 खली। सर ये आप जो करवा रहे हैं ये रिकॉर्ड करके ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा। जी ये जो आप करवा रहे हैं क्वेश्चंस ये रिकॉर्ड करके ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा। रिकॉर्ड होके बेटा एलएमएस पे जाएगा, वहां से आप कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी फाइल होती है, एक 2 घंटे की 3 घंटे की फाइल होती है, ये उस पे जा नहीं सकती व्हाट्सएप पे। चले सही है। ठीक है, एलएमएस पे होगी। Okay, so this is the formula for the Taylor's theorem. Taylor series f of x is equal to f of a plus x minus a f dash a plus x minus a whole square upon 2 factorial f double dash a plus x minus a whole cube upon 3 factorial f double dash a plus x minus a whole raised to power n minus 1 upon x n minus 1 into f n minus 1 a। तो ये फार्मूला है। ये किसी भी फंक्शन को हम टेलर सीरीज के तहत हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को हम सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेलर सीरीज क्या है? वी कैन चेंज एनी फंक्शन इनटू द सीरीज, वी कैन चेंज एनी फंक्शन इनटू द सीरीज। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, यू हैव टू नोट इट डाउन, ये नोट कर लें। और अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूं व्हाट्सएप पे, तो एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज बोलूंगा तो आएगी ना। हाँ ये भी बात सही है। ये मैं भी आपको एक्सरसाइजेस भेज रहा हूँ। ये मैंने एक्सरसाइज आपको भेजी है 11.8 एक्सरसाइज हमने भेजी है। तो 11.8 को हम इसके क्वेश्चन यूज करेंगे, तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द टेलर सीरीज। ओके, तो टेलर सीरीज
तो टेलर सीरीज के जरिए जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो एंट्री है 11.8 finding Taylor polynomial in exercise 1 to 8 find the Taylor's polynomial of order 0 1 2 and 3 generated by f at a, यानी एक इसमें वैल्यू गिवन होगी, उससे हम a की वैल्यू डालेंगे और इसको हम यूज करेंगे। ओके, तो हम कैसे टेलर सीरीज बनाएंगे, मैं इसको करता हूं क्वेश्चन को, ये मैं इसको क्लोज करता हूं और अब कर देता हूं, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं। f of x is equal to ln x at a is equal to 1, f of x equal to ln x at a equal to 1। आवाज आ रही है ना भाई? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है आ रही है। आ रही है सर। सर आपकी अब स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? सर इस आ रही है स्क्रीन, अब आ गई। आप नहीं आ। क्वेश्चन नंबर 1, f of x is equal to ln x, a is equal to 1। Question number 1, f of x is equal to ln x at a is equal to 1। हम इसको इसके दो कॉलम बनाएंगे, एक f of x का और एक f of a का। a की जगह हमारे पास 1 है, f of 1, तो ln x, x की जगह 1 लिखेंगे, x की जगह 1 लिखेंगे। The answer will be equal to 0। The answer is equal to 0। उसके बाद हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, f dash x that is equal to 1 upon x। फिर इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे, f dash 1 is equal to 1 upon 1 equal to 1। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, f dash x minus 1 upon x स्क्वायर। फिर यहां इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, f डबल डैश 1 is equal to minus 1 upon 1 square। The answer is minus 1। f triple dash x 2 upon x cube 1 is equal to 2 upon 1 raised to power 3, that is equal to 2। ये हमने थर्ड डेरिवेटिव तक ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द टेलर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 1 2 3। तो 3 तक हमने ले लिया। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? कि हर एक का पहले f of x एज इट इज लिखा, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, f of 1 that is equal to ln 1। The answer will become 0। Then the first derivative f of x, sir f dash x is equal to 1 upon x। The first derivative of ln x is equal to 1 upon x। So f dash 1 is equal to 1 upon 1। The answer is 1। sir Second derivative लिया,
f double dash x that will become minus 1 upon x square, और सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह वैल्यू 1 पुट की, तो माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 2 अपॉन x क्यूब. तो इसकी जगह x की जगह 1 पुट किया, 2 अपॉन 1 क्यूब विल बी इक्वल टू 2. सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हमेशा f के फंक्शन की होगी. a की जो भी वैल्यू होगी हम a की जगह पुट करेंगे. फार्मूले में आपने देखा फार्मूला क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ए प्लस x माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डैश ए. तो इसका मतलब ये हुआ हमने एफ ए निकालना है, एफ डैश ए निकालना है, एफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए निकालना है, तो ए की जो भी वैल्यू है वो पुट करेंगे अब. सर आपने फॉर्मूले की तस्वीर ली है? नहीं, चले सही से. अब ये सर हम अगर बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला तो उसकी काइंडली पिक्चर वो व्हाट्सएप कर दें. बेटा नोट क्यों नहीं करते तुम? सर मैं नोट करने के लिए बैठा ही हूँ, वो फिर नोट किया करो. अब बार बार मैं पिक्चरें लेता रहूं, फेंकता रहूं. चले देखता सर हूं, मैं मैं किसी और से ले लूं. कोशिश करता हूं मैं. सर समीद की और अब्दुल कुद्दूस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें. जी सर अब्दुल कुद्दूस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें. क्या पढ़ लूं? सर अब्दुल कुद्दूस ने रिक्वेस्ट भेजी है, वो एक्सेप्ट कर लें. अच्छा, यहाँ अब्दुल कुद्दूस कहाँ है? समीद एक नजर आ रहा है, अब्दुल कुद्दूस तो नहीं है. सर दोनों ने भेजी है, वो उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा. सर आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है. और तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा भाई. ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने 2 कॉलम बना लिए. बेटा याद रखें 2 कॉलम आपने बनाने हैं. एक क्या है, एफ ऑफ एक्स का है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एन एक्स. दूसरा एफ ऑफ ए का है, तो एक्स की जगह हमने ए इक्वल टू 1 है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, 1 हो जाएगा. ए की जगह 1 हो जाएगा, तो एल एन एक्स में एक्स की जगह 1 रखेंगे, तो एल एन 1 द आंसर विल बी इक्वल टू 0. उसके बाद जो है हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश एक्स, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया. अब फिर इसमें एफ डैश ए निकालेंगे, एफ डैश ए में क्या है, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, तो एफ डैश 1 विल बिकम 1 अपॉन 1, द आंसर इज 1. उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, एफ डबल डैश एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश 1 एक्स की जगह 1 लिख दिया, माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, द आंसर इज माइनस 1. उसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स लिया, उसमें क्या हो गया, 2 अपॉन एक्स क्यूब, जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स क्यूब. एक्स की जगह 1 पुट कर दिया हमने,
तो f ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 क्यूब इज इक्वल टू 2. हैव यू अंडरस्टूड? अब हम ये तमाम चीजें फार्मूले में पुट कर देंगे, जो हमारे पास टेलर सीरीज का फार्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे, वो मैं दोबारा लिखता हूं और उसमें पुट करूंगा. ये वैल्यूज आप नोट कर लें. टेलर सीरीज का फार्मूला मैं यहां दोबारा लिखता हूं. f of x is equal to f of a plus x minus a into f dash a plus x minus a square x minus a whole square upon 2 factorial. यहाँ 1 फैक्टोरियल है, x माइनस ए पावर 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल लिखते नहीं है क्योंकि उसका आंसर एज इट इज रहता है, 1 ही होता है. तो 2 फैक्टोरियल फिर सॉरी इनटू f ट्रिपल डैश a सॉरी f2 डैश a प्लस x माइनस a क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल into f triple dash a and so on. ये फार्मूला हमने लिख दिया. इस फार्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा. इस फार्मूले में अब मैं वैल्यू पुट करूंगा. f of x क्या था हमारे पास? ln x था, इसकी जगह ln x लिख दिया. उसके बाद f a की जगह 1 था हमारे पास, तो ये क्या हो गया 0 प्लस x माइनस 1 और f डैश a क्या था? ये भी 1 था हमारे पास. f डैश 1 a की जगह हमारे पास 1 है, तो यहां जहां 1 है इसका मतलब a वाली वैल्यूज है, 1 आ गया. फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a ये है 1 माइनस 1 हो गया प्लस x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू f ट्रिपल डैश 1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. यहां तक समझ में आ गया बेटा? हमने सिर्फ पुट किए वैल्यूज, पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, उसके बाद वो फार्मूला लिख के उसमें हमने पुट कर दी. यहां से f ऑफ x से हमने वैल्यू पुट करना शुरू की है. लेफ्ट में सिर्फ f ऑफ x था तो उसकी हमने वैल्यू पुट की ln x. उसके बाद f ऑफ a था तो f ऑफ a ये हमारे पास 0 है तो 0 लिख दिया. x माइनस a यानी x माइनस 1 है और फिर f डैश a तो ये है 1 है, ये पुट कर दिया हमने. फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर तो x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश 1 किया है यानी f डबल डैश a तो ये माइनस 1 हो गया प्लस x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और उसके बाद f ट्रिपल डैश 1 दैट इज इक्वल टू 2 तो 2 लिख दिया एंड प्लस करके सो ऑन कर दिया. अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं.
इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। जीरो प्लस एक्स माइनस वन प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वन इंटू प्लस विल बिकम माइनस, माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 हो गया। फिर ये x माइनस वन होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, और ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 सिर्फ 3 बच गया। फर्दर आगे इसको मैं लिख दूं 0 प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस वन होल क्यूब अपॉन 3 and so on. So this is the Taylor series of ln x. ये जूम का मैसेज आ रहा है कि ये टाइम खत्म हो गया आपका 40 मिनट, हालांकि हमने 3 घंटे का लगाया था। बहरहाल हम इसको दोबारा वो करेंगे, आप घबराएं नहीं, इसको मैं दोबारा वो दूसरी मीटिंग शुरू कर देंगे। तो हर 40 मिनट बाद अगर ये बंद होता रहा तो हम 40 मिनट बाद दूसरी मीटिंग शुरू करते रहेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। ये नहीं समझिएगा कि बस खत्म हो गई क्लास। हालांकि परसों मैंने क्लास ली थी तो पूरे 3 घंटे चली, लेकिन कल क्लास ली, मतलब संडे को क्लास ली तो पूरी 3 घंटे चली। फिर उसके बाद जो मैंने क्लास ली तो वो जो है मंडे को, वो फिर वही 40-40 मिनट की ब्रेक के साथ चलती रही। तो ये इसी तरह होगा, तो 5-10 मिनट हर 40 मिनट बाद ब्रेक आया करेगा, तो डोंट वरी। अच्छा बेटा, तो ये तो था इसकी सीरीज। लेकिन इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द टेलर्स पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0, 1, 2 and 3 जनरेटेड बाय f at a, जनरेटेड बाय f at a। तो हम जो है ये पोलिनोमियल इसे निकालते हैं, टेलर्स पोलिनोमियल वो क्या होंगे, ऑफ ऑर्डर 0, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 and ऑर्डर 3। तो polynomial of order 0 will be the only first term. Taylor's polynomial. Taylor's polynomial of order 0 will be written as it is P naught x. That means the first term only. So first term is 0. Polynomial of order 1, P1x, that is equal to the first two terms, 0 plus x minus 1. Polynomial of order 3, order 2, the first three terms, 1, 2, 3, 0 plus x minus 1 minus x minus 1 whole square upon 2. Polynomial of order 3, 0 plus x minus 1 minus x minus 1 whole cube upon 2 plus x minus 1 whole cube upon 3.
These are the polynomials. The first polynomial P naught x is the polynomial of order 0. This is 0. Polynomial P1 x, polynomial of order 1. That is equal to first two terms, 0 plus x minus 1. You may write equal to x minus 1. In the same way, the polynomial of order 2, P2x equal to 0 plus x minus 1 minus x minus 1 whole square upon 2. Polynomial of order 3, that is equal to 0 plus x minus 1 minus x minus 1 whole cube upon 2 plus x minus 1 whole cube upon 3. This is whole square, sorry. This is whole square. Polynomial of order 3, P3x is equal to 0 plus x minus 1 minus x minus 1 whole square upon 2 plus x minus 1 whole cube upon 3. So these are the three polynomials. The Taylor's polynomial of order 0, order 1, order 2, order 3. That means order 0 means where the derivative, no derivative, the term which does not involve any derivative. Polynomial of order 1, where is the first derivative involved? Polynomial of order 2, where the second derivative is involved. Polynomial of order 3, where the third derivative is involved. So up to that. So in this way, we will find the Taylor's polynomial. Are you all understood, all of you? तो इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दो कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम में आपने फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन लेना है और उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। दूसरे कॉलम में आपने ओरिजिनल फंक्शन में भी एक ही वैल्यू पुट कर देनी है और उनके डेरिवेटिव्स में भी एक ही वैल्यू पुट कर देनी है और उनके आंसर लिख लेने हैं। वैल्यू पुट करने के बाद x की जगह एक ही वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके आंसर्स आप लिख देंगे। तो इस तरह जो है हम ये टेलर सीरीज जो है हम एक्सपेंड करते हैं। और उसके अगर पोलिनोमियल भी बताने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा था एक्सरसाइज में, इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द टेलर्स पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0, 1, 2 and 3 जनरेटेड बाय f एट a। तो ये हमने पोलिनोमियल भी बताने थे। तो पोलिनोमियल बताने के लिए हम ऑफ ऑर्डर 0 क्या होगा, जिसमें डेरिवेटिव 0 है, यानी कोई डेरिवेटिव नहीं है जिसमें, ये कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर तो 0 आ रहा है, अगर 0 नहीं होता, कुछ भी होता तो वो लिखते पहली टर्म। यानी polynomial of order 0 means the first term, whether it is 0 or whether it is not 0. Polynomial P1x means all the terms involving up to the first derivative. तो यहाँ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था f dash a x minus a into f dash a, द फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक था, तो वो 0 और ये दोनों को मिला देंगे। सेकंड डेरिवेटिव के सेकंड पोलिनोमियल के लिए पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2, उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक की टर्म्स इन्वॉल्व करेंगे। फिर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 मींस कि थर्ड डेरिवेटिव तक की टर्म्स इन्वॉल्व करेंगे, लिख देंगे। सो इन दिस वे वी विल फाइंड द टेलर्स पोलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। f of x इज इक्वल टू ln 1 प्लस x, ये तो चले हो गया। अब 1 अपॉन x कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन x एट a इज इक्वल टू 2। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दो मैं इसको। यस स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट?
जी जवाब दे बेटा, इसमें चैट में जवाब दीजिए। ओके second question, f of x, sorry, third question, f of x is equal to 1 upon x at a is equal to 2.